अंदर तो इजाज़त नहीं होगी कैमरा ले जाया जा सके, लेकिन अभी बाहर से इसकी लेते हैं। सामने ये सामने बोइंग म्यूज़ियम है और बोइंग फ्यूचर ऑफ फ्लाइट, जहाँ पर हम जा रहे हैं इसको देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, चैनल पर एक बार फिर खुश आमदीद। अमेरिका के शहर सिएटल से इस वक्त सिएटल शहर के बिल्कुल साथ एक टाउन है जो कि एयरपोर्ट टाउन है, जिसका नाम सीटेक है। सिएटल टकोमा के को जोड़ के ये शहर का नाम बनाया गया है सीटेक। तो आज सिएटल को एक्सप्लोर करेंगे। कल रात इधर पहुंचे थे, रास्ते में मैंने आपको पूरा सफ़र दिखाया जो कि विनाची से यहाँ सिएटल तक का था। और अब यहाँ से हम आज सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग ये है कि मैं बोइंग की फैक्ट्री जा रहा हूँ। तो आपको मैं बोइंग की फैक्ट्री भी दिखाऊंगा और उसके बाद फिर सिएटल डाउनटाउन में। तो चले आइए निकलते हैं, आज के दिन का सफ़र का आगाज़ करते हैं। हम फ्यूचर ऑफ फ्लाइट बोइंग का म्यूज़ियम है और बोइंग का टूर है जिसके लिए जा रहे हैं। जिस जगह पे ठहरे थे ये एयरपोर्ट के साथ ही टाउन है जिसका नाम सीटेक है। दो जगहों के नाम को मिला के सिएटल और टकोमा, इन दो जगहों के नाम को मिला के ये सीटेक टाउन है, जो तकरीबन कोई आधा घंटे की ड्राइव है सिएटल डाउनटाउन से। और अभी पहले यहाँ से जो बोइंग की फैक्ट्रीज़ हैं उसमें वन ऑफ द फैक्ट्री है जिस पे का ये टूर है और वो तकरीबन 40 मिनट की ड्राइव है। तो अभी हम उस फैक्ट्री की तरफ निकल पड़े हैं। उस दौरान में रास्ते में शहर के अंदर से इस छोटे टाउन से गुज़र रहे हैं। इस टाउन की वाइब बिल्कुल वैंकूवर सरी जैसी वाइब है। एक जो ज़्यादा बड़ा डिफरेंस मैंने यूएस के रोड नेटवर्क और कनाडा में महसूस किया कि यहाँ पे रोड नेटवर्क जो सा वो काफ़ी ज़्यादा एग्जिट, काफ़ी ज़्यादा फ्लाईओवर कॉम्प्लिकेटेड है उसकी निस्बत जो कनाडा में है, जो निस्बतन आसान लगता है। बहुत ज़्यादा इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड किस्म के इंटरचेंजेस और फ्लाईओवर्स नहीं हैं। तो पहली बार यहाँ पे ड्राइव करते हुए थोड़ा सा ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती कि कोई गलत एग्ज़िट ना हो जाए। और वो सामने हाईवे में सिएटल डाउनटाउन की हाई राइज़ नज़र आना शुरू हो गई हैं, जो स्काई लाइन है वो नज़र आ रही है। तो लेकिन मेरा भी जो सफ़र है वो बोइंग फैक्ट्रीज़ की तरफ है। सिएटल डाउनटाउन में बिल्कुल एंटर हो चुके हैं सारी हाई राइज़ बिल्डिंग, और इसकी एंट्रेंस बड़ी ही खूबसूरत है। हाईवे के साथ ही आप शहर में दाखिल हो रहे होते हैं तो जो शहर का एक बहुत मेजेस्टिक लुक है वो आपको एकदम देखने को मिलती है। अभी रुकेंगे नहीं, यहाँ पे दोबारा एक चक्कर लगाएंगे बाद में। अभी यहाँ से सिर्फ क्रॉस कर रहे हैं और अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जिस टाउन से इस वक्त गुज़र रहे हैं इसका नाम कैनमोर है। एक कैनमोर कनाडा में बैंफ के साथ है और ये सिएटल का कैनमोर है। अब हम ये एवर्ट डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो रहे हैं और यहाँ पे जो फैक्ट्री जिसमें जा रहे हैं, जिसका टूर है बोइंग का, वो एवर्ट फैक्ट्री कहलाती है।
और ये सामने फैक्ट्री नज़र आ रही है जहाँ पे सामने जहाज़ भी खड़े हैं। पता नहीं किस एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री है, अभी तो जाके पता लगेगा किस मॉडल की है ये फैक्ट्री। देखने में तो छोटे लग रहे हैं, 737 साइज़ लग रहा है। ये मेरे पीछे बोइंग की फैक्ट्री नज़र आ रही है और ये टूर की जगह है। अभी इस फ्लाइट यहाँ पे टूर लेंगे और प्लस देखते हैं कि कौन सी असेंबली लाइन ये विज़िट कराते हैं। अंदर तो इजाज़त नहीं होगी कैमरा ले जाया जा सके, लेकिन अभी बाहर से इसको लेते हैं। सामने जहाज़ हैं जिन पे बगैर पेंट के भी खड़े हैं और इस तरफ जो जहाज़ है जिसमें सामने चाइना के भी एयरलाइन के जहाज़ नज़र आ रहे हैं, पीछे लुफ्थांसा का भी नज़र आ रहा है। ये रेडी टू डिलीवर है। सामने 777 भी नज़र आ रहा है। ये पता नहीं कौन सी फैक्ट्रीज़ है, जाते हैं तो देखते हैं कि ये किस फैक्ट्री का टूर कराते हैं। ये सामने टूर म्यूज़ियम है और बोइंग फ्यूचर ऑफ फ्लाइट जहाँ पर हम जा रहे हैं इसको देखने के लिए। जैसे ही इधर एंटर हुए हैं तो ये सब नीचे म्यूज़ियम है और जैसे गैलरी भी कह और ऊपर फ्लाइट डेक है। तो फ्लाइट डेक में पहले जाते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे सारा इसको एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे इन्होंने गैलरी में क्या क्या दिखाया हुआ है। और यहाँ पे एक गैलरी में जो इनके फ्यूचर फ़्लाइट्स प्लान है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्प्ले हुए हैं। जिस तरह ये एक बोइंग का जहाज़ है जो अभी तक से तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये इनके फ्यूचर प्लान में शामिल है। फिर ये सामने एक और एयरक्राफ्ट है जो कि बोइंग को जो कि दूसरे एयरक्राफ्ट को फ्यूलिंग कर रहा है। तो सबसे पहले अब मैं गैलरी ही की तरफ जाना शुरू हो गया हूँ। गैलरी देखते हैं और फिर हम ऊपर की तरफ जाते हैं। ये एक सामने मॉडल पड़ा हुआ है बोइंग का, बोइंग 777X। और अगर मैं इस तरफ दिखाऊं तो ये सामने 777X खड़ा भी है जो कि पेंटेड नहीं है और ये एयरक्राफ्ट फैक्ट्री से विदाउट पेंट अभी बाहर आया हुआ। तो उम्मीद है बड़ा एक्साइटिंग टूर होगा। अभी कुछ देर में स्टार्ट होगा, जितनी देर नहीं स्टार्ट होगी गैलरी में ही। गैलरी में यहाँ पे जहाज़ का जो फ्यूज़ेलाज जहाँ पे खिड़कियाँ लगी होती हैं एक वो मॉडल पड़ा हुआ है बोइंग का। और ये सामने हिस्ट्री वॉल है, तो इसको भी देखते हैं। इसको 1970 से शुरू हो रही है, जहाँ पे 1973 में बोइंग 707 बनाया गया था। उसके बाद चाइनाज़ वाइस प्रीमियर डेंग ज़ाओपिंग उसने बोइंग को विज़िट किया था और 737 और 747 की लाइंस देखी थी असेंबल होते हुए। 1980 में 737, 47 और 57 और 67 डेवलप हुए चाइना के लिए। उसके बाद फिर ये बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ बोइंग चाइना की टाइमलाइन है। उसके बाद 1973 में दोबारा चाइनाज़ प्रेसिडेंट जियान सिंह उसने इस फैक्ट्री को विज़िट किया। 97 में 777ER चाइना के लिए बनाए गए। उसके बाद फिर ये अप्रैल 28, 2008 में बोइंग इंजीनियर वांग सू with the ceremony at the opening of exhibit museum flight in Seattle। फिर मार्च 2013 में बोइंग ने 1000 737-800 चाइना को दिया था। और थोड़ा सा आगे आते हैं और इस टाइमलाइन के एंड पे नवंबर 2018 में फर्स्ट एयरप्लेन delivered from Boeing and joint venture partner Commercial Aircraft Corporation of China from the Corporation Delivery Center। अच्छा जी, इसका मतलब कि चाइना और बोइंग मिल के भी जहाज़ बना रहे थे। ये मेरे लिए एक खुद भी नया इंकशाफ है। आखिरी टाइमलाइन जो सी है वो 2020 तक यहाँ पे दिखाई गई है। इधर ये 747-8 का टेल रडर पूरा पड़ा हुआ है
और मुझे टूर गाइड बता रही थी कि ये जिसका जहाज़ के ऊपर लगा होता है तो इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 6 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर होती है। बोइंग की और भी बहुत ज़्यादा रिसर्च और प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर इनकी कंट्रीब्यूशन एयर स्पेस में भी है, डिफेंस के अंदर भी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे बोइंग के वो जहाज़ जो डिफेंस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं वो उनकी तस्वीर है। ये पहला 747 फेमस 787 ड्रीम लाइनर्स। उसके बाद अब ये हैं जी जिसमें बोइंग का 2010 में F-18 ये बोइंग का जहाज़ है। उसके बाद ये बड़ा बोइंग का US एयर फोर्स के लिए ग्लोब मास्टर जो कि बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर है, ये भी बोइंग का जहाज़ है। इसके बाद ये इन्होंने 2012 में 737-800 की जो हाइड्रोजन फ्यूल के साथ जहाज़ उड़ा उसकी एक वीडियो पिक्चर लगाई। उसके ऊपर ये लिक्विड हाइड्रोजन से उड़ने वाले एक और जहाज़ की वीडियो की तस्वीर लगी हुई है। ये बोइंग की एक और फैसिलिटी जो कि नासा के लिए डेवलप की गई, ये डेंसिटी लैब मॉड्यूल है जिसमें स्पेस रिसर्च के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। ये सामने फ्यूज़ेलाज है 787 ड्रीम लाइनर का जो कि कार्बन फाइबर का बना हुआ है और इसके अंदर इंटरेस्टिंगली पूरी वीडियो चल रही है फैक्ट्री लाइंस की। अभी चूँकि हमने अंदर जाना है फैक्ट्री देखने तो उस टाइम तो वहाँ पे अंदर जाके देखेंगे, लेकिन बाद में आके मैं इसकी मज़ीद वीडियो भी बनाऊंगा कि किस तरह असेंबली लाइंस काम कर रही हैं। एक और डिस्प्ले है जी जहाँ पे बोइंग की जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं पर्सनल फ्लाइंग के लिए वो दिखाए गए हैं, जिसके अंदर क्वाड कॉप्टर स्टाइल भी है और उसके साथ साथ ये एक्सपेरिमेंटल क्वाड कॉप्टर डिज़ाइन किया गया हुआ है। और ये सारे पर्सनल फ़्लाइट के लिए ये कॉन्सेप्ट ये है कि जी छोटे छोटे जहाज़ छोटे छोटे शहरों में जहाँ पे ट्रैफिक का रश बहुत है उधर इस तरह के जो क्वाडकॉप्टर स्टाइल के जहाज़ हैं वो लोग अपने पर्सनल फ़्लाइट में इस्तेमाल कर सकेंगे। इस फ्यूचर गैलरी के विज़िट के बाद अब पहले मैं गिफ्ट शॉप में लेके जाता हूँ, वहाँ से कुछ गिफ्ट्स वगैरह देखते हैं और उसके बाद फिर जो और इधर गैलरीज़ हैं उनको भी विज़िट करते हैं। तो एक अगेन एक छोटी सी क्विक ग्लिम इस गैलरी में बोइंग के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं उन सब के बारे में एक ब्रीफ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन दी गई। ये स्टोर है। ये अब मैं स्काई डेक में आ गया हूँ और यहाँ से सामने ये बोइंग की फैक्ट्री नज़र आ रही है और दूसरी तरफ एयरपोर्ट है जो कि बोइंग का नहीं है लेकिन बोइंग इनकी रनवे लीज़ करता है उसको अपने जहाज़ों की टेस्टिंग के लिए। क्विकली आगे जाते हैं और पहले फैक्ट्री को एक कैप्चर करते हैं। बोइंग फैक्ट्री के अंदर का टूर नहीं कैप्चर करने की इजाज़त थी, आई विश के कर सकते। एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस था। इतनी बड़ी फैक्ट्री जिससे उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहे थे कि जब ये फैक्ट्री बनी है तो इसके में जो मट्टी रिमूव हुई है वो मट्टी कूली डैम से भी ज़्यादा थी और इसमें जो न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क है वो भी इस फैक्ट्री एरिया में आ सकता है और उसके बावजूद जगह बच जाएगी। इसके अलावा और भी कुछ फैक्ट्स है इसरा को। ये 30,000 लोग इस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं और ये बोइंग की एक फैक्ट्री नहीं है, बोइंग की एक और फैक्ट्री भी साउथ कैरोलिना में भी है जहाँ पे 787 ड्रीम लाइनर बनते हैं। ये सामने एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट बोइंग का अपना नहीं है, बोइंग इनकी रनवे लीज़ करता है अपनी टेस्टिंग के लिए और ये पहले कभी हब था इसका अलास्का एयरलाइन का, लेकिन अभी रिसेंटली और एयरलाइंस भी यहाँ से ऑपरेट हो रही हैं तो ये एक एयरपोर्ट फैसिलिटी इधर भी है। तो ये सामने फिर बोइंग फैक्ट्री और ये सारा एयरपोर्ट का व्यू और ये कंट्रोल टावर भी नज़र आ रहा है इस वक्त। इस स्काई डेस्क के ऊपर सारा व्यू बहुत अच्छा नज़र आ रहा है यहाँ से।
स्काई डेक से सामने एक 777X जिसको अभी एक्स इसलिए कहा गया है, उन्होंने बताया कि ये चूँकि एक्सपेरिमेंटल है, अभी ये जहाज़ का मॉडल डिफरेंट एविएशन स्टैंडर्ड की टेस्टिंग से गुजर रहा है, इस वजह से भी इसको फ़ाइनल नंबर नहीं दिया गया। उन्होंने बताया इसका बाद में नाम 797 शायद होगा। अभी जो लेटेस्ट है वो 777-9 797 नहीं, क्योंकि 797 एक अलग सीरीज़ है जो बोइंग की और टेक्नोलॉजीज़ में है। तो अभी जहाज़ों में जो सबसे लेटेस्ट नंबर है वो 787 ड्रीम लाइनर है, जो कि कॉम्पोजिट मटेरियल्स का बना हुआ है, जिसका मोस्ट ऑफ पार्ट, और ये 777-9 हो जाएगा जब ये मार्केट में आ जाएगा। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, शायद अभी मैं वीडियो में कैप्चर कर सकूँ, जहाँ पे इंजन लगते हैं उसकी जगह पे कंक्रीट और स्टील के बहुत बड़े बॉक्सेस लटकाए गए हैं, जो कि उतने वज़न के बराबर हैं जो कि इंजन का वज़न होता है। उसका मकसद ये कि जो इनकी टेस्टिंग हो रही है उसको वो उसी लेवल पे उसको टेस्ट कर सकें। तो ये जहाज़ जो से 777-X जो बाद में 777-9 हो जाएंगे, वो ये खड़े, और वो सामने रनवे पे एक छोटा सा जहाज़ टेक ऑफ करने वाला है। तो ये था एक क्विक टूर अपर डेस्क का, स्काई डेस्क का, जहाँ से पूरी एयरपोर्ट एक्टिविटी और बोइंग की फैसिलिटीज़ देखी जा सकती हैं। और ये था बोइंग फैक्ट्री का टूर जो कि कंप्लीट हुआ। अब मैं निकल पड़ा हूँ डाउनटाउन के लिए। डाउनटाउन का एक टूर करेंगे और उसके बाद फिर प्लान करेंगे कल दोबारा आना है या ये सिर्फ यही टूर ही काफ़ी है। ब्रिज अभी क्रॉस किया और अब सिएटल डाउनटाउन के करीब पहुंच रहे हैं। तकरीबन अभी 8 मिनट की ड्राइव रहेगी ये सिएटल डाउनटाउन की, और ये सामने सिएटल स्काईलाइन नज़र आना शुरू, और ये है सिएटल डाउनटाउन। तमाम बड़े शहरों की तरह ये भी इंतहाई खूबसूरत स्काईलाइन। और ये है सिएटल डाउनटाउन, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा वैंकूवर डाउनटाउन की तरह ही लग रहा है। सामने समंदर, साइडों पे हाई राइज। तमाम बड़े शहरों की तरह यहाँ पर भी पार्किंग एक बहुत बड़ा मसला है। उस वजह से फ़ैसला ये किया कि कल दोबारा आएंगे दिन के टाइम, और उस टाइम पे यहाँ पे वॉक भी ज़्यादा करेंगे। आज बोइंग के टूर की वजह से काफ़ी थके भी हुए हैं, लिहाजा अब वापस चलते हैं। रास्ते में एक मॉल भी है जिस मॉल को विज़िट करना है, तो पहले मॉल की तरफ चलते हैं और फिर कल दोबारा डाउनटाउन में आएंगे और आपको नेक्स्ट एपिसोड में डाउनटाउन भी दिखाऊंगा। आज के दिन की आखिरी डेस्टिनेशन वेस्टफील्ड साउथ सेंटर है। ये बहुत बड़ा एक शॉपिंग मॉल है, तो बस अब इसको अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। शॉपिंग मॉल्स की कदर मुश्तरक होती है कि बस बड़ी बड़ी दुकानें हैं, कपड़े हैं और एक रौनक है, उसके साथ साथ फूड कोर्ट। तो इसी तरह इसी शॉपिंग मॉल में मैंने भी वॉक की। कुछ यहाँ पे खूबसूरत यहाँ के जो मनासिर थे वो आपके लिए उनको फ़िल्म बंद किया। और अब यहाँ से इस एपिसोड को मैं आज इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि और मैं आपके साथ इस तरह की एक्साइटिंग वीडियोस शेयर कर सकूं।